कि सिर्फ घर में रखने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह तरक्की का हक मांगती हूँ, पर इसे मेरी गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से जुदा, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। तो महिला शक्ति आज हर चीज में मुकाबले में है। महिलाओं के लिए क्या भूमिका निभाई है? अब जैसा कि बताया गया था कि जन औषधि में जिस तरह से हमारे यहाँ सबसे पहले जो महिलाओं की सबसे ज़रूरत की चीज़ होती है कैल्शियम, आयरन, वो रेगुलर दवाइयाँ होती हैं जो जन औषधि में सस्ती मिलती हैं। बाहर से हम जो वैसी वाली दवाइयाँ लेते हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं, तो हर कोई महिला बजट के चक्कर में वो खाती नहीं है। तो अब ये यहाँ से जन औषधि से लेके वो अपना शरीर स्वस्थ रख सकती हैं। और जैसे कि आपको बताया है कि जिस तरह से हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन बहुत महंगी रेट में, जो बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कितने भी महंगे ले सकते हैं, पर कई जगह ऐसा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो वो कपड़े यूज़ करते हैं और इस तरह से हाइजीन नहीं रहता, कई बीमारियाँ महिलाओं को लग जाती है। जन औषधि के जरिए 1 रुपये में हमें सैनिटरी नैपकिन मिलता है, मतलब 10 रुपये का 10 का पैकेट मिलता है। इस तरह से महिलाओं को इस तरह से बहुत फ़ायदा होने वाला है और ये चीज़ें हर वर्ग के लोगों को चाहिए। ये नहीं है कि गरीब वर्ग के लिए ये दवाइयाँ बनी हैं, इसे हम भी खा सकते हैं क्योंकि और हम इन पैसों को बचा के हम अपने बच्चों के फ्यूचर में लगा सकते हैं। तो महिला दिवस पर इसका सबसे बड़ा योगदान है कि महिलाओं को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि आप जन औषधि के माध्यम से जाएंगे और दवाइयाँ लेंगे तो आप अपने घर में बचत करके उन पैसों को किसी अच्छे कार्यों में, बच्चों की एजुकेशन में, अपने घर के कुछ कार्यों में लगा सकते हैं। योजना का 5वां जो है साल में इस बार जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में ये आयोजन किए जा रहे हैं और जनता के लिए, खासतौर पे मैं कहूँगा जो वीकर सेक्शन है हमारे लोगों का, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की आज से 5 साल पहले यानी 2018 में। और जन औषधि के जरिए इतनी सस्ती दवाएं लोगों को उपलब्ध हो रही हैं जिससे कि उनका जो मानसिक बजट है उसको संवारने में, उसको संभालने में, चूंकि मातृशक्ति यहाँ बैठी है तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि कितना
मुश्किल होता है कि अगर कुछ पैसा बचा लिया जाए तो मैं लिख तो देता हूँ, लेकिन गारंटी आपकी है फिर, तो उससे हम लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो महंगी दवाएं हैं वही सोल्ट की जेनेरिक जन औषधि पे दवाएं मिलती है। वो दवा आपको उतना ही कारगर है आपके शरीर के लिए, आपके आरोग्य के लिए, जितनी वो महंगी दवा है। तो आप लोग उसकी बजाय अगर उस तरफ जाएंगे तो आप लोगों की जेब में कुछ पैसा बचने लगेगा, उसका अन्य जगह आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम एक कदम मातृशक्ति की ओर की शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला में मैं, चूंकि मातृशक्ति का कार्यक्रम है तो बीच बीच में मैं व्यवधान डालता रहूंगा। अभी इस कार्यक्रम को संभालेंगे निधि गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट है ADRF की, और द्वारका की एक जानी मानी एक्टिविस्ट हैं। निधि जी, ये एक कदम मातृशक्ति की ओर, यहाँ ये प्रोग्राम लेडीज़ के लिए तो है ही, लेडीज़ की सेहत से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे बड़ा आभार करना चाहूँगी जो हमारे पुरुष समाज है यहाँ पर है, जो जेंट्स हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से कमिटेड है कि वो अपने साथ और आसपास की जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबकी सेहत का ध्यान रखने के इच्छुक हैं। तो आइए उन सबके लिए बहुत बड़ी तालियों से स्वागत करें। तो आज ये दिन, ये दिवस हम लोगों के लिए डेडिकेटेड है प्रधानमंत्री जन औषधि के अंतर्गत। तो हम सब अपना खुद का सम्मान करें, अपनी एग्जिस्टेंस का सम्मान करें, और हम आज से ये प्रण लें कि हम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, सप्लीमेंट्स भी लेंगे और हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। थैंक यू। हमारी बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी आज के कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करती हुई। और कमलजीत जी वास्तव में एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने न सिर्फ द्वारका का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दिल्ली का नेतृत्व किया महापौर के तौर पे, और एक समय हमारी दिल्ली की प्रथम महिला रही। मैम, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस का आज दूसरा दिन। तो एक सूचना और मैं आपके साथ में साझा करता हूं कि आज जो 5वें साल में जन औषधि का सिसली कोडिया जी का स्वागत करती हुई निधि गुप्ता जी, कमलजीत सहरावत जी, संजय सिंह जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और द्वारका के उत्थान, द्वारका के विकास, द्वारका की साफ सफाई समेत तमाम जो मुद्दे हैं उनके लिए द्वारका के बसने के साथ की शुरुआत से ही संघर्ष करती रही हैं। महान शख्सियत है, 94 साल की उम्र में आप देखें जज्बा कितना है। शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, क्लीननेस की बात आती है, लेकिन हाँ कुछ चेहरे जुड़ते चले जाते हैं और शायद होता भी यही है। सिसली कोडियान जी या रॉबिन भाई जो यहाँ होकर भी नहीं है या नहीं होकर भी हैं, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस के बिना ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हम उनकी प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात कही गई है कि मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो हम सबको ये काफिला लंबा बनाना है। मेरी साथी बैठी हैं, हम लोगों को हमेशा कार्यक्रम में जब हम मिलते हैं तो ये उत्साह होता है कि द्वारका हर बार एक कदम आगे जा रहा है। हमें कई बार शिकायत हो सकती है कि स्वास्थ्य फील्ड में जो काम हो रहे हैं वो शायद भारत की जनसंख्या के हिसाब से कम है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जन औषधि योजना की शुरू की, तो ये बहुत खुशी की बात है। 2 काम इसमें हुए, अपने देश के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला और बहुत ही कम कीमत पर इस दवाई की अवेलेबिलिटी आम आदमी के लिए हुई। तो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सफाई की बात हो, हम द्वारका में हर चीज में आगे हैं, क्योंकि जो हमारा एक केंद्र है सेक्टर 6 का, इसको वन ऑफ द बेस्ट में शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। हालांकि आप देखिए तो जन स्वास्थ्य में अगर हम जन औषधि की बात करें तो यहाँ पर बहुत लोग इस काबिल थे कि वो दूसरी दवाइयों को भी कर सकते थे, लेकिन इस ऑफिस का या इस शॉप का यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, इस बात का अपने आप में सबूत है कि हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का ये दिन
आपकी कमेटी ने महिलाओं को समर्पित किया और महिला शक्ति यहाँ पर है भी। वैसे जब नहीं भी करते तो हम तो भी होते हैं, ये तो अलग बात है अमन भाई कि आपने आज अलग से हमें बोल दिया, वरना हम वो चेहरे हैं महिलाएं जो हमेशा होती है, तो हर दिन हमारा होता है। लेकिन महिलाओं ने आज बहुत अपने आप को बदला है, परिवार को जो जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए हम वो भी कर रहे हैं, समाज की भी कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी भी जीने के लिए समाज में जो योगदान देना चाहिए हम उस काम को बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सिर्फ घर में रखने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह तरक्की का हक मांगती हूँ, पर इसे मेरी गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से जुदा, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। तो महिला शक्ति आज हर चीज में मुकाबले में है, और मैं बधाई देना चाहती हूँ सिसली कोडियान आंटी जी जैसी शख्सियत को, जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम जितने भी लोग हैं, वो हो सकता है अलग अलग एनजीओ से जुड़े हों, लेकिन कहीं पर भी एक कॉमन पर्सन आता है जिसको हम दिल से चाहते हैं कि उनकी उम्र भगवान लंबी करे और उनको स्वास्थ्य लाभ दे, तो वो सिसली कोडियान आंटी हर द्वारका के आदमी की पहचान इस तरह से बनी है कि हर आदमी उनके लिए ऐसा सोचता है। तो आनंद भाई, आज मेरी तरफ से रॉबिन भाई को और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई। आपने इस सप्ताह को अलग अलग दिन में मनाया। कल आपने इसको जागरूकता के रूप में किया, कल पदयात्रा, कल बच्चों का। इन फैक्ट में ये एक रिचुअल नहीं निभाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि हर वर्ग को इसमें साथ चलने के लिए सम्मान देकर चल रहे हैं। देखिए, हम तो वैसे भी आते, लेकिन हमें सम्मान मिल गया तो हम और ज्यादा कोशिश करेंगे। तो आपने कल बच्चों को जो बुलाया है, कल जो आपने पदयात्रा, राजेश जी मुझे लगता है रहे हैं मेरे बड़े भाई, तो बहुत अच्छी तरह से इस आपने सप्ताह को डिवाइड किया है। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करते हुए, द्वारका के हर काम में ये जो शक्ति यहाँ बैठी है, किसी भी संस्था से उसका नाम जुड़ा हो सकता है, लेकिन द्वारका हम सबके लिए कॉमन फैक्टर है। आगे से लेकर पीछे तक मेरी बहनें बैठी हैं, तो आपको भी नमस्कार। और इसी बात के साथ कि आगे भी हम द्वारका को आगे बढ़ाएंगे, मैं आप सबको नमस्कार करते हुए जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मंचाते सभी मातृशक्ति का और रेस्पेक्टेड एक्स मेयर कमिटी मैम का सम्मान करता हूँ। मैम, जन औषधि परियोजना, आप जैसे नाम समझते हैं, जन के लिए औषधि, मकसद सिर्फ एक, जो हमारा मिशन है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का व्यक्ति अगर किसी बीमारी से परेशान है तो उसको बिना दवा के उसकी मौत ना हो। सस्ती दवाई का मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। हमारा लोगों ने देखा है, अच्छी दवा, सस्ती दवा, लेकिन ये उतनी ही कारगर है जितनी आपकी पेटेंट मेडिसिन होती है। ये भी हम उन्हीं कंपनियों से बनाते हैं, सिप्ला से, रेनबैक्सी से, मेनाटेमिडास से, जिनसे अदर कंपनियां बनाती हैं। लेकिन हमारा पास मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इतना नहीं होता, तो इसलिए कॉस्ट कटिंग होती। तो आप ये ना सोचें कि हम सस्ती दवाई बेच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की शॉप से तो क्वालिटी की नहीं होगी। आपको बहुत सारे लोग गलत बात बोलेंगे कि सस्ती दवाई है, काम नहीं करेगी, आप इसे यूज कीजिए। होता है कई बार चेंजेस, आपको ब्रांडेड मेडिसिन खा रहे हैं, आप जब जेनरिक पे सपोर्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा मानसिक चीजें लगेगी, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन आप 5-7 दिन उसको जब यूज करेंगे तो आपको सपोर्ट लगेगा कि मैं शुगर से पीड़ित हूँ या बीपी की मेडिसिन, तो उसको 7 दिन 10 लग जाते हैं आपको उसको बराबर लेवल पाने के लिए। लेकिन ये उतनी ही कारगर है, सिर्फ मानसिकता की बात है। अब जैसे बात करते हैं आप प्रोटीन पाउडर की, जो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है, तो हमारा जो प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं 34% प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं 200 रुपीज का 250 ग्राम। यही अदर कंपनी का 1200 रुपए का आता है। तो कॉस्ट कटिंग है, रीजन कि हमारे बीच में जो एक्सपेंडिचर है वो खत्म हो गया। आज हम कोई भी मेडिसिन प्रिक्योर करते हैं तो WHO GMP जो सर्टिफिकेशन होता है उन्हीं कंपनियों से हम लोग लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो एनेबल लैब टेस्ट पास होना चाहिए। तो आपके तुम जो दवाइयां पहुंचाते हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड बाय एनेबल लैब टेस्ट पास है। तो आप इसके लिए निश्चित रहे कि दवाइयां उतनी ही कारगर है, उतनी ही अच्छी आपके लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो महंगी दवाई आपको अदर शॉप से मिल रही है, आपको यहाँ 50 से 80% अदर कंपनियों की जो एवरेज प्राइस से हम कम पे दे रहे हैं। तो आपका बचाओ पैसा आप ही घर में काम आ रहा है, चाहे आपके घर के परिवार का कोई खर्चा हो, बच्चों की एजुकेशन हो, किसी भी यूज में आ रहा हो, पर आपको सेविंग हो रही है। अभी तक हम लोग 20,000 करोड़ रुपए लोगों के बचा चुके हैं। अब 2004 से 7 तक की बात करते हैं, तब हमारे पास 50 से 70 स्टोर हुआ करते थे पूरे इंडिया में। आज हम 9,100 स्टोर रन कर रहे हैं पैन इंडिया।
जैसे कि आपको सर ने ही बताया, आज हमारा टर्नओवर जब हमने 2014 से चालू किया था 70 करोड़ रुपए था, आज हमने 1115 करोड़ कल तक क्लियर कर लिया था। तो हम डे बाय डे एक्टिविटी करते जा रहे हैं। 2023 दिसंबर तक हमने मार्केट हमारा टारगेट रखा कि 10,000 स्टोर पूरे इंडिया के अंदर फैल जाए और ज्यादा, कि और भी ज्यादा लोगों को दवाइयां सूटेबल एरिया में मिल जाए। हमारा एक ऐप है जो गूगल ऐप पे अवेलेबल है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि सुगम ऐप। इस सुगम ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो, आपको दवाई लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप उतनी दवाई ले जाइए जितने आप जा रहे हैं। मान लीजिए 10 दिन के लिए जा रहे हो, आपने 2 दिन की दवाई ले ली, अब वहाँ जाएं, सुगम ऐप को लोकेशन देखें, सर्च करें, आपके नियर बाय जो भी स्टोर होगा उसमें आपको उसको लोकेशन मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, प्लस जो आपको दवाई का सॉल्ट चाहिए वो सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि जेनेरिक दवाई के अंदर सिर्फ सॉल्ट होता है। हम पैरासीटामोल खाते हैं, मान लीजिए आप डोलो खाते हो या कालपोल खाते हो, उसमें सॉल्ट होता है पैरासीटामोल। तो हमारे जो भी दवाई होगी सॉल्ट के नाम से मिलती है। तो पैरासीटामोल आप सुगम ऐप पे सर्च करोगे तो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आपको उसका ड्रग कोड आ जाएगा, आप किसी भी स्टोर पे जाकर उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया अभी सैनिटरी पैड के लिए हाउ इट्स क्रूशियल, हम बायो ऑक्सीडिग्रेडेबल आपको पैड दे रहे हैं जो अदर कंपनी इतनी कॉस्टली देती हैं, हम उसी प्राइस को आपको 1 रुपए के अंदर दे रहे हैं, 10 रुपए का एक पैकेट में। तो क्वालिटी में इशू नहीं है, आपको निश्चिंत होकर यूज कीजिए और निश्चिंत रहें कि आप एक अच्छी दुकान से, मोदी दुकान से अच्छी चीज दवाइयां लेके जा रहे हैं जो आपके लिए उतनी ही कारगर है जितनी अदर्स करते हैं। थैंक यू मैम। मैं अमन शर्मा, जन औषधि मित्र और द्वारका सेक्टर 6 का रेजिडेंट हूँ और जन औषधि के प्रचार में हमारा जो रॉबिन भाई का जो चल रहा है उनके साथ हमारा काफ़ी सहयोग रहता है इस सेक्टर 6 में, पूरे द्वारका में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे इस दवाई को ने जो फ़ायदा पहुँचाया घर घर में हमें, और जो बचत करी है उससे लोगों का घर बार में और जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा, जो मातृशक्ति की बात कह रहा हूँ, अगर मातृशक्ति सशक्त है तो देश सशक्त है। मेरा नाम रविकांत शर्मा है, मैं सेक्टर 10 में रहता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। उससे मैं जन औषधि कार्यक्रम में आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे भारतवर्ष को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा विज़न जो आज तक कभी इतने समय में किसी ने आज तक सोचा नहीं इस विषय में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम, जो जन धन योजना हो, जन औषधि का है, हर व्यक्ति तक, हर उस कोने तक, हर छोटे छोटे व्यक्ति के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसा विज़न लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिले। और जन औषधि के माध्यम से आज जो व्यक्ति पैसे बचाता है वो कहीं अपने घर के इस्तेमाल में, बच्चे के फीस में और बाकी खर्चों में वो उसको व्यय कर सकता है।